नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक कितनी अमेंडमेंट्स यानी संशोधन किए गए हैं, क्योंकि यह इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में अब तक जितने भी अमेंडमेंट्स की गई हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। तो आइए दोस्तों शुरू करें वीडियो की। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या फिर नहीं देखते हैं तो इससे आपका जो है पूरी अमेंडमेंट्स के बारे में जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। इसलिए आप अच्छे से पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों शुरू करें वीडियो की। तो बात करेंगे पहले संविधान संशोधन की। तो पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था साल 1951 में। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था? तो 9वीं जो अनुसूची है उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारत तो बता दें आपको कि जो हमारा संविधान है इसमें टोटल इस वक्त 12 अनुसूची हैं, पर जब पहली बार हमारे संविधान का संशोधन किया गया था तो उसके दौरान 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल कर लिया गया था। अब बात करेंगे हम स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956। ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन साल 1956 को हुआ था। इस संविधान के अंतर्गत क्या हुआ था कि 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति मिली थी, जबकि इससे पहले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा जाता था। इसके बाद अब बात करें यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। ये हुआ था 13वां संशोधन। 13वां संशोधन हुआ था साल 1962 ईस्वी में। उस वक्त इस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसके बाद हुआ था जो है सिंधी लैंग्वेज यानी 21वां संविधान संशोधन। 21वां जो संविधान संशोधन है वो साल 1977 को हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। सिंधी भाषा जो है वो 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई थी। इससे पहले मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थीं। इसके बाद आगे बढ़ें तो 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था साल 1976 में। और इस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और इस संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। जो आप देखेंगे संविधान में तो उसका एक फ्रंट में एक पेज है प्रीएम्बल, जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, उसको अमेंड किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द क्या थे? धर्म निरपेक्ष, अखंडता एवं समाजवाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रेटेड। आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 को जोड़ा गया था। अब भाग 4 के द्वारा क्या हुआ कि नागरिकों के जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों, हमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो हमें मिल गए थे, पर हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको 4 के अंडर हमें दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में ही 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था, जबकि वर्तमान में अब हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी 300A। ये संविधान था 44वां संविधान संशोधन। यह किया गया था साल 1978 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विविध अधिकार यानी अनुच्छेद 300A बना दिया गया था। दोस्तों, साल 1978 से पहले जो हमारा प्रॉपर्टी का अधिकार है, संपत्ति का, वो हमारा फंडामेंटल राइट था, जबकि उसको हटा दिया गया और उसको अन्य अधिकारों में शामिल कर दिया गया था। इसके बाद बात करें तो 21 ईयर से घटा के 18 ईयर, आई होप आप समझ गए होंगे। पहले जो वोट देने की नियमित आयु थी वो थी 21 वर्ष, परंतु
जो 61वां संशोधन किया गया तब इसमें अमेंडमेंट की गई थी। तो जो 61वां संविधान संशोधन किया गया वो 1989 में किया गया था और इस अनुच्छेद यानी 326 के अंदर संशोधन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि लोकसभा एवं राज्यसभा चुनाव में जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे है संपूर्ण संविधान संशोधन यानी पार्ट 2। 71वां संविधान संशोधन। 71वां जो संविधान संशोधन है वो साल 1992 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया यानी 74th संविधान संशोधन। 74वां यानी 74th संविधान संशोधन कब हुआ था? साल 1992 में। यह नगर के शासन से संबंधित था और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो अनुसूची 12 को संविधान में जोड़ा गया था और अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? वो है टोटल 18 विषय यानी 18 उसमें सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स यानी 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि जो 10वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्टेस 89वां संविधान संशोधन किया गया था। तब संविधान में 2003 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। एक था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वो अनुच्छेद 338 यानी 338 एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वो था अनुच्छेद 338A के तहत इसको जो है शामिल किया गया था। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल यानी 52वां 92वां संविधान संशोधन ये किया गया था साल 2003 में और इस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जो है वो जोड़ी गई थी। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली। अब कुल मिला के हमारे संविधान के द्वारा जो भाषाएं हैं जिसको मान्यता प्राप्त की गई हैं वो कितनी होगी? वो होगी 22 भाषाएं। आगे बढ़ें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी 73वां संविधान संशोधन ये कब किया गया था? ये किया गया था साल 1992 में और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया था। अनुसूची 11 में कुल 29 विषय जो हैं वो रखे गए हैं। उसके बाद संपूर्ण संविधान संशोधन पार्ट 1 ये कब किया गया था? ये किया गया था संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की जो है अनुमति प्रदान की गई थी। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट की गई है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी 91st संविधान संशोधन ये किया गया था साल 2003 में और इस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के विस्तार की सीमा तय की गई थी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसके बाद जो है 99वां जो है संविधान संशोधन किया गया था वो किया गया था साल 2015 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद में असंवैधानिक घोषित इसको कर दिया गया था, यानी संशोधन किया गया परंतु बाद में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। उसके बाद है 97वां संविधान संशोधन ये साल 2011 में किया गया था और इस संविधान संशोधन का संबंध है सहकारी समितियों से है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन ये किया गया था
साल 2002 में, और इस संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार बना दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा यानी 8वीं तक की जो शिक्षा है उसको मूल बना दिया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था करने की बात कही गई थी। 11वें मौलिक कर्तव्य को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद तो दोस्तों इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। ये वो इम्पोर्टेंट थे जो कि हर एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। इसके अलावा भी बहुत सारे किए गए हैं, पर ये कुछ मेजर संशोधन है जो कि जनरल नॉलेज के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके PDF फॉर्मेट में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इस PDF फाइल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके PDF को डाउनलोड करके ईजिली पढ़ सकते हैं।